हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बिफोर यू लर्न एनीथिंग अबाउट ऑप्शंस, आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, आप ओपन इंटरेस्ट को सीखना चाहते हैं या फिर आप चार्ट पैटर्न को सीखना चाह रहे हैं, कोई सी भी चीज़ सीख रहे हैं, उसके पहले जो बेसिक फाउंडेशन है हम उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में क्या लॉजिक्स हैं या क्या रूल्स हैं जिसके बेसिस पे ऑप्शंस वर्क करते हैं। फाउंडेशन अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी तरीके के मार्केट रेजिम के अंदर उन फाउंडेशंस को अप्लाई करके एक स्ट्रैटेजी को ट्विक इजीली कर सकते हैं। और सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ ट्रेडर। और माई वीडियोज़ माइट नॉट लुक दैट गुड कि आपको बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं मिलेगी। प्लस आई हैव यूज दिस माइक्रोफोन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई होप कि वॉइस भी आपको क्लियर आएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ भी आपको फील होता है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड समथिंग इज़ रॉन्ग, ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दी कॉन्वर्सेशंस आर हाईली अप्रिशिएटेड। जो भी आपको लगता है कि नहीं ये रूल सही नहीं है या इस तरीके से नहीं है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के बताइए, हम लोग उसके ऊपर वापस से डिस्कशन करेंगे। अब कमिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स, लेट्स सी कि टोटल प्रिंसिपल्स कितने हैं। You'll see roughly there are 30 principles, 30 first principle rules. फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है दीज आर थिंग्स जो कि ऑप्शंस के मार्केट हर वक्त फॉलो करता है, चाहे वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी है या किसी भी तरीके का एक्सपायरी है। Options are probability, not prediction. The expected value. Risk exists before reward. Time has monetary value. Uncertainty creates value. ऐसे करते करते I have listed around 30 first principle rules. See, I've been trading in the market for long enough, and I realize that most of the people, especially beginners, are making a mistake while just selecting a strategy. उनकी strategy is not aligning with the first principles. So that's why they go into losses most of the times. तो इन सीरीज के थ्रू हम 30 फर्स्ट प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इफ टाइम परमिट्स तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीखेंगे कि ऑप्शंस की स्ट्राइक के आप कैसे प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो अगर आपको मेरा बैकग्राउंड पता है तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिस्टिकल ट्रेडिंग करते हैं, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो आज के दिन पे लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ऑप्शंस आर प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रेडिक्शन। तो हम P1 करके जा रहे हैं और जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, उन सबको शीट के अंदर लिस्ट डाउन करते जाएंगे। और ये शीट को मैं पब्लिकली नीचे शेयर कर दूंगा, सो यू कैन ऑल्सो सी, रेफर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस आर प्रोबेबिलिटी नॉट प्रेडिक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और लेट मी जस्ट कॉपी इट। ऑप्शंस आर प्रोबेबिलिटी नॉट प्रेडिक्शन। इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आर प्रोबेबिलिटी नॉट प्रेडिक्शन, इसका सिंपल सा मतलब यह है, आप इसकी कोर में अगर जाएंगे तो आप समझेंगे कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी 50 आने वाले आधे घंटे में, एक घंटे में, 4 घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कहाँ जाएगा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी निफ्टी का जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है, दैट इज ट्रेडिंग एट 24190.5, 24190.5 पे निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। आज का दिन है 10th of July, 12:55 PM हो रहा है। मार्केट अभी करंटली रनिंग है, हम लोगों के ट्रेड्स भी रन कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 का प्राइस है 24190.5। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि निफ्टी 50 आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किस जगह पर होगा, ये चीज़ नहीं बोल सकते। बट हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 आने वाले एक घंटे में ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी
60% है बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, और निफ्टी विल गो अप, द प्रोबेबिलिटी इज 60% and nifty will go down, the probability is 40%, or let's say it is 35%, and nifty will stay sideways, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज ओनली 5%। हम ये जरूर बोल सकते हैं, और इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, नीचे जाएगा द प्रोबेबिलिटी इज 35%, साइडवेज रहेगा द प्रोबेबिलिटी इज 5%। बट फॉर श्योर हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते कि निफ्टी आने वाले एक घंटे में 24,300 पर पहुंचेगा। कोई भी अगर आपको ये बात बोल रहा है तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप समझिए इस बात को कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। इफ देर इज समवन जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, देन प्रॉब्ली ही शुड बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उस अकॉर्डिंगली आप आपकी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट। आप जब भी वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि नेक्स्ट डे द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज 70%। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब है कि गारंटीड है कि रेनफॉल होगा, या गारंटीड है कि बारिश नहीं होगी? या तो होगी या नहीं होगी, दोनों में से कुछ एक ही होगा, बट कोई गारंटी नहीं है। फोरकास्ट के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल 70% चांसेस है कि बारिश होगी, 30% चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। ओके, और अगर आप इसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड लेके जाएंगे, हम एक दिन के आउटकम, 2 दिन के आउटकम या 10 दिन के आउटकम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या फोरकास्ट नहीं कर सकते। हमें आगे का जो सैंपल साइज चाहिए वो काफ़ी बड़ा चाहिए। अगर ऐसा बोलते कि नेक्स्ट डे बारिश होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, तो ऐसा एक नहीं, आपको 100 डेज लेने पड़ेंगे। आप 100 डेज लेंगे तो 100 डेज में आपको दिखाई देगा कि 70 डेज रेनफॉल हुआ है, 70 डेज रेनफॉल हुआ है, और 30 डेज रेनफॉल नहीं हुआ है। 30 डेज रेनफॉल नहीं हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोबेबिलिटी। हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट एक दिन के लिए नहीं कर रहे, बट आप उसको ओवर 100 डेज, 200 डेज या 1000 डेज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर फोरकास्ट 70% हुआ है तो हम लोगों के लिए 70 डेज, अगर 100 सैंपल की बात कर रहे हैं तो 70 डेज बारिश होगी, 30 डेज बारिश नहीं होगी। ये वेदर फोरकास्ट हमें ये बताता है, एग्जैक्टली नहीं है कि बारिश होगी ही होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें डाइस रोल कर रहे हैं। डाइस सबको पता है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इतने सारे फेसेस होते हैं, अलग अलग, किसी पे 1 है, 2 3 4 5 6। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि यार डाइस को रोल करते हैं और हमें बताओ कि आगे कौन सा नंबर आएगा, अगर ये पता होता तो कसिनो वाले सबके सब लॉस में चले जाते। करेक्ट, किसी को पता नहीं होता। कोई गारंटी के साथ में ये नहीं बोल सकता कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 ही आएगा या 4 या 5 या 6 क्या आएगा, कोई भी गारंटी के साथ में नहीं बोल सकता। बट क्या बोला जा सकता है कि अगर डाइस को अगर 100 टाइम्स रोल किया जाए, डाइस को 100 टाइम्स रोल किया जाए, 100 टाइम्स, तो 100 में से किसी एक नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। यानी अगर हम बोलते हैं कि 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 16.67%। 2 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 16.67%। ऐसे ही सबके आने का प्रोबेबिलिटी 16.67%। तो अगर 100 टाइम्स रोल करते हैं तो 1 कितनी बार आएगा? रफली 16 to 17 टाइम्स। 2 कितनी बार आएगा? सेम 16 to 17 टाइम्स। तो बात जो है वो बात है लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम। आप एक आउटकम से, 2 आउटकम से, 10 आउटकम से नहीं बता सकते कि वेदर प्रोबेबिलिटीज फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, कसिनो का एक एग्जांपल और लेते हैं। इस कैसीनो में क्या होता है? कैसीनो में
रूलेट है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जिसके अंदर लोग डाइस को रोल करते हैं और उसमें दे बेट। कसिनो के पास एक इनहेरेंट एज है, किसका? प्रोबेबिलिटी का एक इनहेरेंट एज है। कसिनो के पास में रफली रफली 2.5% का एक एक्स्ट्रा एज होता है। कसिनो के पास में 2.5% का एक एक्स्ट्रा एज होता है ओवर द प्लेयर्स। अब इसके अंदर क्या है, आप अगर ऐसा देखेंगे ना, आपने अब लेट्स से यू गो टू कसिनो, सो कसिनो में जो प्लेयर्स हैं उनका अगर विन रेट देखेंगे तो दैट इज रफली रफली दिस इज द विन रेट ऑफ कसिनो, कसिनो के प्लेयर्स का। आई राइट इट हियर, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है और कसिनो का विन रेट कितना है। ये इट्स नॉट नेसेसरी कि 2.5% है, इट माइट बी 1.5%। जब हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करने पर आएंगे उस टाइम पर हमें पता चलेगा। तो कसिनो का विन रेट 51.5% है और प्लेयर्स का विन रेट कितना है? 48.5%। ये एक इनहेरेंट एज है कसिनो के पास में। अब ये कैसे निकालते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बट बाद में। अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट अगर कोई प्लेयर आता है तो वो पैसा कमाएगा या पैसा लूज करेगा। हम एक ट्रेड में या एक इवेंट में नहीं बता सकते, बट अगर लेट्स से 1000 ट्रायल्स हो रहे हैं तो 1000 ट्रायल्स में कसिनो के जीतने के कितने बार जीतेगा? 515 टाइम्स। और प्लेयर्स कितनी बार जीतेंगे? 485 टाइम्स। ये है प्रोबेबिलिटी का मतलब। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके फेवर में है? कसिनो के फेवर में। और डिस्ट्रीब्यूशन प्ले आउट होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है या फिर वो लॉस में जा रही है। सिर्फ बात इतनी सी है कि हो सकता है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो इतना छोटा है कि लॉसेस सारे के सारे क्लस्टर हो रहे हैं। अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करी है कि ऑप्शंस के अंदर प्रोबेबिलिटी काम करती है, प्रिडिक्शन काम नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी 24181.25 पर है। हम ऐसा बोलते हैं कि निफ्टी का जो स्ट्राइक है 24150 का पुट ऑप्शन। क्या चांसेस हैं कि ये जो स्ट्राइक है ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? इसके प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम किया जा सकता है दैट देयर इज लेट्स से 50% चांसेस। ये 50% को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, नीचे जाने के चांसेस कितने हैं, यानी हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि अगर विन रेट 50% है तो इसको हम हमारे फेवर में कैसे काम करें। अब यहां से मैं आपको मेरी भी फिलॉसफी बताता हूं। हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोग प्योरली एंड प्योरली वी ट्रेड प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन probability, statistics, risk management. So the first principle says that options are probability, not prediction. तो आपको किसी भी तरीके से ऑप्शंस के अंदर प्रिडिक्शन करने की कोशिश नहीं करनी है कि वेदर दिस ऑप्शन प्रीमियम विल गो अप और दिस ऑप्शन प्रीमियम विल गो डाउन। अगर ऊपर जाता है तो कितना परसेंटेज ऊपर जा सकता है, यानी क्या क्या चांसेस हैं कि वो स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू ऊपर जाएगा और क्या परसेंटेज चांसेस हैं कि वो स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ आएगा। हमें ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है, यह प्रोबेबिलिटी को फोरकास्ट करना है। उसी फोरकास्ट करने के लिए हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बिना प्लीज डोंट ट्राई टू बिल्ड एनी ऑफ योर स्ट्रैटेजीज। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, कोई आपका रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करेगा विदाउट विदाउट नोइंग ऑल दी फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ पता होने चाहिए, तो आपकी साइकोलॉजी को भी ये इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के फर्स्ट मेथड को पढ़ा, ऑप्शंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट प्रेडिक्शंस, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी। 3 एग्जांपल्स लेके भी समझे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऐसे करते करते विल ट्राई टू कवर अप ऑल दी फर्स्ट प्रिंसिपल्स। रफली आई गेस 30 प्रिंसिपल्स हैं, 30 प्रिंसिपल्स हैं। 30 को हम एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग इज अ स्टैटिस्टिकल बिजनेस। इसके अंदर आपका
डजेंट मैटर कि आपका क्या स्ट्रैटेजी है या क्या रिस्क मैनेजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और जो एफर्ट वी आर पुटिंग ये आपको इज अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को जो भी आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग सर्कल में लोग हैं उनके साथ में शेयर करें। हो सकता है आपको हेल्प करे या उनको हेल्प करे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।